हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्री आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय होगा टॉपिक कि लोग भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते और किस कारण से वो करते हैं। दोनों के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं करने के पीछे कारण यही है कि उनको इस तरह का ज्ञान अच्छी तरह से मिलता नहीं। कहने का अर्थ है कि किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है, फिर भगवान की कृपा से वैसे सुदूर ग्राम में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है किसी न किसी रूप में। हो सकता है इस्कॉन का भक्त वहां पर न गए हो, लेकिन कृष्ण भक्ति या कृष्ण का ज्ञान या कृष्ण लीला किसी न किसी रूप में वहां पे होता है। जैसे हो सकता है महीने में 9 दिन का रामायण होता है, महाभारत की पाठ होते हैं, एवं टीवी सीरियल में जो कृष्ण लीला, रामायण की लीला, भगवान रामचंद्र की लीला, महाभारत की कथा सब कुछ देखते हैं। तो भगवान की कृपा से, भगवान के अरेंजमेंट में वैसे सुदूर ग्राम में भी हो सकता है इस्कॉन भक्त वहाँ पे न पहुँचे हो, लेकिन कृष्ण की वाणी वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सीरियस हो तो उसी के माध्यम से वो धीरे धीरे भक्ति के स्तर में आ सकता है। वो टीवी सीरियल से ही शुरू कर सकता है। उदाहरण स्वरूप मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली मैं एक वैष्णव फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक गौड़ीय वैष्णव से, गुरु शिष्य परंपरा धारा से दीक्षित मेरे नाना जी, मेरी नानी, वो दोनों ही दीक्षित थे और उन्हीं की कृपा से मुझे भक्ति का ज्ञान मिला। तो कैसे हुआ? पहले बिफोर में भी 15-16 साल पहले, उससे भी पहले, जब टीवी में सीरियल आता था श्री कृष्ण का, यद्यपि मेरा इलाका जहाँ पे हम रहते थे पहले बचपन में वो ग्राम था, तो वो टीवी सीरियल में आता था श्री कृष्णा, तो जिसमें लिखा हुआ था सागर प्रेजेंट्स, सागर श्री कृष्णा मीन्स रामानंद सागर का श्री कृष्ण सीरियल। तो जो मैं दिन में देखता, तो रात को हम सोते थे नाना जी के साथ, तो मैं उसके साथ डिस्कस करता था कि दादू, ये जो रामानंद सागर सच में कितने महान है, जो जगतवासियों को कृष्ण लीला के बारे में दिखा रहे हैं टीवी के माध्यम से। ऐसा लगता है कि हम मानो साक्षात कृष्ण की लीला को देख रहे हैं। तो ये सब जो डिस्कस किया, तो यद्यपि मेरा दादाजी, मेरे दादू, वो इस विषय में उतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो रामानंद नाम सुना, वो रामानंद से चैतन्य चरितमृत का रामानंद मीन्स चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद रामानंद राय के बारे में वो बोलना चालू किया। क्योंकि दादू तो उतना टीवी वगैरह देखते नहीं, वो शास्त्र ग्रंथ पढ़ते थे, भगवत दर्शन पत्रिका, श्रील प्रभुपाद का पुस्तक वो पढ़ते थे, उनके पास वो ज्ञान था। तो मेरे अंदर जो मैंने जो जिज्ञासा किया उनको कि रामानंद सागर सच में कितने महान है, जो जगतवासियों को कृष्ण लीला दिखा रहे हैं। तो मैंने रामानंद सागर बोला था, लेकिन उन्होंने समझा क्या रामानंद राय। हाँ, रामानंद राय भगवान का पार्षद। अभी चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा मुझे सुना रहे, वर्णन कर रहे कि रामानंद राय इस तरह चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे और रामानंद राय उत्तर दे रहे। पिछले जीवन में चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण थे और वही रामानंद राय अर्जुन थे। जो भगवत गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो दिया था, तो वही ज्ञान इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अर्जुन से मीन्स रामानंद राय से वो कृष्ण तत्व की व्याख्या सुन रहे हैं। तो ये सब कथा मुझे सुनाने लगा। तो आज रात को सुने, फिर नेक्स्ट रात को सुनाए कि कृष्ण लीला, राम लीला,
भगवान विष्णु की अनंत लीला, ये सब रोज सुनाते रहे। तो श्रवण विधि, ये श्रवण करते रहे और मेरे अंदर में हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार होते हैं। तो अगर कोई इनक्यूजिटिव मीन्स जिज्ञासु रहे तो किसी भी क्षेत्र में भक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। यद्यपि मेरे गांव में और भी बहुत सारे लोग देखते थे वही श्री कृष्ण सीरियल, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आया? परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो देखते थे लेकिन एक शुद्ध भक्त का संग नहीं किया। अगर वही चीज को किसी भक्त के सामने अगर डिस्कस करते, टीवी मनोरंजन की तरह न रखते, अगर डिस्कस करते कृष्णा ओ ऐसे सुदर्शन चक्र क्या है जो इतने सारे लोगों को मारता है, और बलराम का हल क्या है जो इतने सारे लोगों को घायल करते थे, और उतनी बड़ी राक्षसी कृष्ण छोटा सा बालक कैसे मारे। तो इस तरह का डिस्कशन अगर किसी के सामने करते, जो भक्त होगा वो इसके बारे में उत्तर देंगे। तो मैं किसी न किसी रूप में, मेरा तो परिचय नहीं था, किसको जाकर पूछूं, तो मेरा जो अपना निकट है वो मेरे नाना जी, मैं उनके सामने जिक्र किया तो मुझे उत्तर दिया, और उन्हीं का प्रताप मैं अभी यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने, अभी उन्हीं के प्रताप से मैं इस्कॉन में आया, उन्हीं के कारण मैं भक्ति ग्रहण किया, और उन्हीं के कारण मैं श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि के रूप में मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ कृष्ण कथा सुना रहा हूँ। तो ये होता है वैष्णव की कृपा। तो आज का जो हमारा विषय था कि कृष्ण भक्ति कौन व्यक्ति ग्रहण नहीं करते और कौन व्यक्ति ग्रहण कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आता है व्यक्ति की मनोवृत्ति। यही बात श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के आमुख भूमिका में लिखी कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति, द डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड इन आवर मेंटेलिटी। हमारी मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति में प्रगति होगी या हम लोग भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। तो मेरी जो तीव्र इच्छा जानने का कि मैंने किसी की प्रशंसा की कि सच में रामानंद सागर कितने महान हैं, जो जिन्होंने सीरियल बनाया रामायण, श्री कृष्णा, तो ये जो जिक्र किया, थोड़ा सा प्रशंसा किए, जिनके कारण मुझे कहाँ से कहाँ तक मुझे श्रील प्रभुपाद की गोद, श्रील प्रभुपाद के चरणों में मुझे आश्रय मिला। तो मेरे कहने का अर्थ यही था कि हम किसी भी गांव में रहे या साक्षात इस्कॉन मंदिर के सामने रहे, अगर हमारे अंदर इनक्यूजिटिव, अगर जिज्ञासु स्वभाव नहीं रहे तो हम लोग भक्ति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और यद्यपि हम दूर देश में हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है कि क्या है भक्ति कृष्णा, तो सच में हम लोग कृष्ण भक्ति को अपना पाएंगे। और ये सुविधा भगवान की कृपा से सबके पास है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर कृष्ण कथा की आलोचना ना हो। मुसलमान लोग भी देखते हैं टीवी में रामानंद सागर का श्री कृष्ण, B.R. चोपड़ा का महाभारत। हम गए थे प्रचार में 3 साल पहले बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो उसमें मैं एक बिजली ऑफिस गया था। तो बिजली ऑफिस में तो एक मुस्लिम भाई वो सुना रहे महाभारत हो महाभारत। जो B.R. चोपड़ा के जो महेंद्र कपूर जो गाए थे कि महाभारत की कास्टिंग को, तो उसको पूरी तरह से कंठस्थ हो गया था। फिर वो श्लोक बोलने लगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो ये किसने बोला? एक मुस्लिम भाई ने। मैं भगवत गीता प्रचार करने के लिए गया था, तो भगवत गीता को देख के उन्होंने ये पूरा मेरे पास दोहरा दिया, महाभारत का सुर दिया, भगवत गीता का 2 श्लोक पाठ किया। तो यद्यपि इंटरटेन सुना था, वो इंटरटेन, लेकिन उन्होंने सीरियसली लिया चीज को। B.R. चोपड़ा का पूरा महाभारत देखा, कृष्ण संबंधित ज्ञान हासिल किया,
तो अभी डिपेंड करता है वो भक्ति को ग्रहण करे या ना करे, आइदर मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और सिख, एनीबॉडी। तो यही विषय है कि भगवान की कृपा से किसी न किसी रूप में कृष्णा, हो सकता है प्रभुपाद हर जगह न पहुंच चुके हो, लेकिन कृष्णा प्रभुपाद की कृपा से हर जगह पहुंच चुके हैं। अभी प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण कैसे पहुंचा? यस, श्री कृष्ण सीरियल में जितने सारे फोटो, उसमें सब श्रील प्रभुपाद की बुक से लिया गया है, इस्कॉन से लिया गया है। बी आर चोपड़ा का महाभारत, बी आर चोपड़ा का विष्णु पुराण इस्कॉन से लिया गया है। आप लोग कास्टिंग में देखेंगे हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की महिमा है। प्रभुपाद इस्कॉन स्टैब्लिश किए 1966 और ये सब सीरियल बना 1988, 1992, 1993, 1994। श्री कृष्ण रामायण महाभारत बी आर चोपड़ा रामानंद सागर ने बनाया। तो कब इस्कॉन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो वो लोग रामानंद सागर श्री कृष्ण के सीरियल में पहले ही कास्टिंग में बिफोर, जब पहला सीरियल पहला डिस्क शुरू होता है तो उसमें वो प्रभुपाद के बारे में वर्णन करता है रामानंद सागर कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति को ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 1962 साल में अमेरिका जाकर एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे विश्व में किया। ये खुद रामानंद सागर अपने मुख से वर्णन करते हैं। तो वही रामानंद सागर उनसे प्रेरणा उनसे लिए, इंस्पिरेशन, और कृष्ण का सीरियल बनाया। तो एवरीथिंग, सब कुछ क्रेडिट जाता है श्रील प्रभुपाद के ऊपर। जब भी अभी कुछ भी सीरियल आए तो बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर जो बनाए, सच में ये श्रील प्रभुपाद का कृपा पात्र है। जो भी हो, व्यवसाय रूप में हो या जैन के न प्रकार ने किसी भी रूप में, लेकिन है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कृष्ण की भक्ति का। हम लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, इस्कॉन के भक्त भी देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे? यद्यपि 100% इज नॉट करेक्ट, 60% इज ट्रू, क्योंकि कृष्ण और विष्णु में फर्क इसमें नहीं बताया गया है श्री कृष्ण सीरियल और विष्णु पुराण महाभारत में, जबकि श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में वाक्य है। तो खैर, जैन के प्रकार ने उन लोगों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जो पकड़ने वाला हो, जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करने वाला, वो ग्रहण किया है। जैसे मैं श्री कृष्ण सीरियल देखा था, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और अभी भक्ति के क्षेत्र में श्रील प्रभुपाद के चरणों में सरेंडर्ड हूँ। उन्हीं की कृपा से, उनका कृपा धन्य श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मेरे गुरुदेव है, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, एवरीथिंग। तो मैं पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया था? श्री कृष्ण सीरियल देख के, वाचिंग सीरियल। अब कहाँ पर हूँ? प्रभुपाद के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त। तो यही हर किसी को सुविधा है हरिनाम करने का, भगवत गीता पढ़ने का। हर व्यक्ति को ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि नहीं हम तो मुस्लिम हैं क्यों नहीं पढ़ेंगे। अरे हजारों लाखों मुस्लिम भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, और मुस्लिम लोग कृष्ण भक्त भी, हरिनाम भी जपते हैं। साक्षी है इस्कॉन, साक्षी है ये विश्व। भारत के मुस्लिम न ग्रहण करे ये अलग मैटर है, लेकिन विदेशों में कृष्ण भक्ति को ग्रहण करते हैं। इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बने हैं। ऐसा नहीं कि बाहर में सब हिंदू है, विदेशों में नहीं, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, हर सब कुछ है। लेकिन वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि पीएचडी कोर्स है कृष्ण भक्ति। बाकी जितने सारे धर्म हैं, वो सब एक एक लेवल का है। लेकिन सनातन धर्म, ये वैष्णव धर्म, गौड़ीय वैष्णव धर्म, पीएचडी मास्टर डिग्री स्नातक स्तर पर है। तो जब वो ये चीज को जानता है तो वो ग्रहण करता है। हमारे श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्रिश्चियन फैमिली से है, लेकिन वो अभी सारे विश्व में गुरु है, 50,000 शिष्य है। कैसे हुआ? यही है कृपा महाप्रभु की। तो हर कुछ, सब कुछ उपलब्ध है इस संसार में, किसी चीज का अभाव नहीं है।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे इस संसार में किसी चीज का अभाव नहीं है, अगर अभाव है तो कृष्ण भक्ति करने वालों का। क्या नहीं है, फूल गोभी सब्जी है, आलू सब्जी है, चावल है, दाल है, खाने के लिए सब वस्तु है, सुनने के लिए रेडियो, टेलीविजन, एवरीथिंग, इंटरनेट, सब कुछ है, रहने के लिए घर, पंखा, लाइट, सोने के लिए बिस्तर, जाने के लिए गाड़ी, वाहन, ट्रेन, एरोप्लेन, एवरीथिंग, सब कुछ है भगवान की कृपा से। वन में फल, एप्पल, सेब, अंगूर, केला, सब कुछ उपलब्ध है इस संसार में। बाकी क्या है, कुछ अगर कमी है तो ये तो कृष्ण भक्ति करने वालों का। तो अभी कृष्ण भक्ति करने वाले, अगर कृष्ण भक्ति हम नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा है, खुद का। कृष्ण का कोई आता जाता नहीं। कृष्ण का अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद उनके चरणों में सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से मानो, लक्ष्मी सहस्र शत, सहस्र मीन्स हजार, शत मीन्स कोटि, शत संभ्रम से मानो, सब समय सेवा करते हैं। जिनकी दासियां, लक्ष्मियां अगर इतना है तो दास और पूरे जगत में कितने लोग हैं? आध्यात्मिक जगत 75% है, मटेरियल वर्ल्ड 25%। जेल खाना, एक देश में जेल खाना कितना बड़ा होता है? एक हिस्सा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत जेल खाना के समान है। तो विषय वस्तु यही है कि हम लोग अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान का कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो भगवान का एक वोट बढ़ जाएगा, भगवान वोट में जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो मेरा कल्याण है। पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्त परियच्छति। भगवान बोलते हैं मुझे पत्र, तुलसी पत्ता, फल, पुष्प, जल अर्पण करो। तो क्या ये देने से क्या मेरा पेट भरेगा? कृष्ण बोल रहा नहीं, बल्कि ये देने से आपका लाभ है। जो में भक्ता परिचित तदा हम भक्त ऊपरी तस्नामी परिताप, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और अगर कोई चीज भगवान स्वीकार करे तो राधा माधव मंदिर, हमारे इस्कॉन मायापुर धाम, वहाँ पे बहुत सारे भक्त, बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे लोग आते हैं और राधा माधव को अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी दुख की वेदना या अपनी अपनी कथा सभी सुनाते हैं। तो क्या राधा माधव क्या कुछ भी बोलते हैं? उन लोगों को नहीं बोलता, चुपचाप सुन रहे हैं, पूरा दिन भर खड़े हैं, भक्तों की पुकार को सुन रहे हैं। तो एक बार अगर कर्ण रंध में, भगवान कृष्ण के कर्ण रंध में, माधव के कर्ण रंध में चला गया तो आपको किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, खुद टेक केयर कर लेते। इसीलिए जो भी है, जो कुछ भी हो, भगवान को बोलो, कृष्ण को बोलो, किसी न किसी रूप में। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो जरूर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। आपकी समस्या, दुख, वेदना, समस्या, एवरीथिंग, सब कुछ बोल दो, देखना भगवान आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। आप उसको बोलेंगे ए ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है, वो सुनेंगे, विवेचना करेंगे, ध्यान करेंगे और बाद में आपकी कैपेसिटी अनुसार आपको यथा समय दे देंगे। आपको धन चाहिए, मांगो, धन दे देंगे। ऐसा नहीं कि आज मांगे तो कल देंगे, वो जानते हैं कब देना है, लेकिन देंगे। आपने इच्छा किया था। आप भक्ति चाहेंगे, कृष्ण भक्त बनना चाहिए, शुद्ध भक्त बनना चाहेंगे, आप इच्छा करो, भगवान आपको शुद्ध भक्त बनाएगा। कैसे बनाएंगे? उनके हाथ में है। एक शुद्ध भक्त से आपको मिला देंगे, उनके शरणागत होकर आप भक्ति करो। तो सब कुछ सुविधा है इस संसार में, सब कुछ। अभी डिपेंड करता है हम लोग क्या करें। कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं मुझे तो प्रभुपाद का बुक्स नहीं मिला, नहीं मुझे तो कोई इस्कॉन डिवोटी से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। दर्शन ना हुआ तो क्या हुआ? इंटरनेट है, यूट्यूब है, खोलो, देखो, सुनो कृष्ण कथा। वहाँ पे हरि नाम कैसे करना वो भी वर्णन है। हरि नाम की माला लो, अगर माला नहीं तो अंगुली से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे करके ये 4 4 4 4 4 1 2 3
4, तो 4 5 4 बार है हरे कृष्णा, तो इस तरह करके 5 अंगुली है, 4 5 20, इंटू करेंगे तो 20 हुआ। तो ये 1, तो 20 को अगर 5 बार किया जाए तो कितना हुआ 100, और इधर 4 4 8, 108 बार हो गया, मतलब एक माला कंप्लीट। इस तरह 16 माला है, तब जितना माला चाहे कर सकते, 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला। भगवान आपको नहीं बोलते कि आप 1 माला करो, भगवान आपको नहीं बोलते कि आप 64 माला करो। आपकी इच्छा जथा संभव आप करो, लेकिन करो क्यों? क्योंकि करने से आप ही का फायदा है। तो ये कृष्ण की इच्छा। तो हम सबको ये यत्न लेना है अपने आप को कि मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करे। अपने जीवन को व्यर्थ ही कुत्ते बिल्ली की तरह मत गंवाओ, खाने सोने मैथुन करने और जीवन रक्षा करने के लिए, बल्कि मनुष्य शरीर मिला है कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए कृष्ण को। जो देंगे वही भगवत धाम में हम लोग को मिलेगा। तो आप सभी भक्तों को मेरा यही निवेदन है, यही अनुरोध है, जो जानते हैं कृष्ण तत्व के बारे में वो कृष्ण भक्ति करो, और जो बाकी लोग हैं उनको कृष्ण कथा के बारे में थोड़ा इंस्पायर करो ताकि वो भी भक्ति करें। ऐसे बोलो ताकि आपकी भक्ति को ग्रहण करें, मीन्स आप जैसा करते हो वो करे। जब जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तोरो जाना, मतलब आप जैसे करेंगे। महापुरुष जो आते हैं, महापुरुष कौन है? जो भगवान कृष्ण का भक्त है, दैट इज कॉल्ड महापुरुष। पुरुष तो हर कोई है, लेकिन महापुरुष कौन है? जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान को अपने जीवन का सर्वस्व मानता है, वो है महापुरुष। तो आप सबको मेरा यही निवेदन है कि आप सबको कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान दो, जो संभव है, जो मिले कृष्ण कथा बोलो। देखना उनका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन धन्य होगा, और आपकी कृपा से कितने लोग उद्धार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी भक्तों को मेरा अनुरोध है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति करने का सुयोग अवसर मिला है, इसको हाथ से गंवाने मत दो, बल्कि करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवद गीता को पढ़ो, कृष्ण कथा को श्रवण करो। भगवान की कृपा से सब कुछ उपलब्ध है, बस हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।